अस्सलामुअलैकुम गाइस, मैं हूँ बिया जी और आप सुन रहे हैं मेरी पॉडकास्ट पाकिस्तानी समवन एंड दिस इज़ एपिसोड 13 फोकलोर। क्या हाल चाल है आप सबके गाइस। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे, अपने घरों में होंगे या बाहर होंगे, ड्राइविंग हो सकता है कर रहे हो, वॉक कर रहे हो, पॉडकास्ट सुन रहे हैं साथ साथ, जो कि आप वैसे भी सुन रहे हैं तो जो भी कर रहे हैं अपने आप को सेफ़ रख रहे होंगे बिकॉज अभी भी सोशल डिस्टेंसिंग, लॉकडाउन, ये सब चीज़ें ख़त्म नहीं हुई हैं। वी हैव टू स्टिल कीप आवरसेल्फ सेफ। और फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स टॉक अबाउट द नेम ऑफ दिस एपिसोड विच इज़ फोकलोर। आप सोच रहे होंगे ये क्या नाम हुआ, ये क्या नाम है। ओ माई गॉड, इफ़ यू नो व्हाट आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट then you're my favorite person in the world because I'm really excited about this. तो शुरू करते हैं बिल्कुल शुरू से। On December 13th 1989 a girl was born. Her name is Taylor Swift. Oh my god. And then 30 years later she released an album Folklore, जिसके बारे में मैं बात करने जा रही हूँ। So I'm a really big hardcore Swiftie. I love Taylor Swift. I love everything about her. I love her music. I love her personality. Her entire existence is just amazing. And I can't wait to talk about this. So इस हफ्ते July 24th को she released her 8th studio album, which was a surprise. दिन में मतलब मेरी दोस्त ने मुझे मैसेज किया कि टेलर स्विफ्ट एक नई एल्बम रिलीज़ करी एंड आई वाज लाइक, एक फ़ोटो पोस्ट की है डिफरेंट थीम के साथ, सो इसका मतलब ये थोड़ी कि नई एल्बम रिलीज़ करी है, ऐसा थोड़ी हो सकता है। एंड जस्ट लाइक नहीं कर रही है। एंड आई चेक्ड हर इंस्टाग्राम एंड लिटरली टेलर स्विफ्ट पोस्टेड कि रात को 12 बजे द न्यू एल्बम विल बी आउट, विच नेवर हैपन्स। मतलब पूरा एक प्रोसेस होता है, पहले एक लीड सिंगल आता है, फिर थोड़ा सा बिल्डअप होता है, काउंट डाउन होते हैं एंड वट नॉट। This was a surprise album and I was so excited. Oh my god, I was so excited. तो फोकलोर इज़ बेसिकली जो जनरेशन बाय जनरेशन कहानियाँ चलती आ रही होती हैं। आपके जो दादा नानी आपको कहानियाँ सुनाते थे और फिर आप अपने बच्चों को सुनाते हैं। मतलब इस तरह की कहानियाँ होती हैं जो आपकी सोसाइटी में पॉपुलर होती हैं और बस वर्ड ऑफ माउथ के थ्रू मशहूर हो जाती हैं। किसी को नहीं पता है कहाँ से शुरू हुई हैं, बट दे जस्ट एग्जिस्ट इन आवर सोसाइटी एंड एवरीवन नोज अबाउट द स्टोरीज। एंड दिस एल्बम इज़ कॉल्ड फोकलोर इन द सेंस कि टेलर स्विफ्ट ने ये थीम बनाई कि दिस एल्बम कंटेन्स लाइक these fictional characters that she thought of, and these songs are basically stories from their perspective, I think. मतलब बहुत सारे different stories हैं हर गाने में and this is so cool. Oh my god. So Taylor Swift was initially a country artist. तो जो पहले उसकी 4 एल्बम्स थी, टेलर स्विफ्ट की जो सेल्फ टाइटल एल्बम थी, फर्स्ट डेब्यू एल्बम, फिर फियरलेस, स्पीक नाउ और रेड, उसमें कहीं कहीं पॉप के एलिमेंट्स थे बट दे आर प्राइमरीली कंट्री एल्बम्स। एंड उसके बाद शी डिड अ होल जॉनरा शिफ्ट एंड देन शी स्विच टूवर्ड्स पॉप और शी रिलीज 1989 रेपुटेशन एंड लास्ट ईयर्स एल्बम लवर। तो आमतौर पे पूरा एक एल्बम साइकिल होता है 2-2.5 साल का टेलर स्विफ्ट के लिए एंड देन सो एवरी 2-2.5 years शी रिलीजेज अनदर एल्बम। और इसी तरह से पूरे साइकिल्स चलते हैं, हर एल्बम की फिर एक टूर होता है और बहुत मतलब पूरी एक एरा होता है वो। बट दिस टाइम दिस ईयर का जो लवर फेस्ट था दैट गॉट कैंसल बिकॉज ऑफ कोरोना वायरस। तो this was a complete surprise because no one was expecting an 8th album and then she dropped it and I binge watched the lyric videos on YouTube TV पे। मैंने आराम से लगा के सारी lyric videos देखनी sequence में and I cried. It was so good. So what I want to do is I want to review the album sort of, मतलब अपने व्यूज़ देने के लिए, बिकॉज द थिंग इज़ हम लोग अभी लॉकडाउन में हैं और मेरा बहुत दिल चाह रहा था कि मैं इसके बारे में किसी से बात करूं मतलब पूरी एल्बम डिस्कस करूं, बट आई कांट डू दैट। सो आई रियलाइज्ड आई हैव दिस पॉडकास्ट और मैं पॉडकास्ट पे इसके बारे में फ़ैन गर्ल कर सकती हूँ और इस एल्बम के बारे में अपने व्यूज़ दे सकती हूँ और जो मुझे समझ आता है, जो मुझे स्टोरी समझ आ रही हैं, विच इज़ रियली कूल। तो मैं ये करना चाह रही थी एंड आई वाज लाइक, यू नो व्हाट, आई एम गोइंग टू डू इट ऑन दिस पॉडकास्ट। सो हियर आई एम गाइज एंड if you don't like Taylor Swift, I still think you should check this album out because I said so. That's the only reason, because it's just so good and also because it's a completely biased opinion and because I said so.
Though this entire album is not pop, it's not country, it is alternative indie kind of sounds. और इसकी थोड़ी सी ना सेफ एंड साउंड वाली वाइब्स आ रही हैं, दरख्त और बारिश और थोड़ा सा मतलब ग्लूमी सा माहौल और क्लाउड्स, और तो बहुत ही अच्छी कोजी सी वाइब्स हैं इस एल्बम की. तो द फर्स्ट ट्रैक इज़ द वन विच it was good, but it wasn't. It was a typical song. I don't really have any views about that. But the second one, Cardigan, the music video was absolutely amazing, and I especially liked जो शुरू में एक आई थिंक पियानो की कीज़ की आवाज़ थी या किस चीज़ की आवाज़ थी, बट देयर वाज दिस लाइक ठक 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 आवाज़ एट द बिगिनिंग बिफोर द पियानो स्टार्ट्स, एंड दैट आवाज़ इज़ सो कूल. और कार्डिगन जो है वैसे भी मतलब जो मैंने आपको बताया ना, म्यूज़िक वीडियो से भी लग रहा है एक बहुत ही एक पुराना सा पियानो रखा हुआ है एंड वेरी विंटेज वाइब्स, तो मुझे बहुत ही पसंद आया था. एंड आई टेल यू कि इसकी स्टोरी क्या है थोड़ा सा आगे जाके. तो द थर्ड सॉन्ग इज़ कॉल्ड द लास्ट ग्रेट अमेरिकन डायनेस्टी. और जो लोगों ने इसके बारे में फिगर आउट किया है वो ये है कि देयर वाज दिस वन वुमन, शी वाज अ डिवोर्सी एंड देन शी मैरिड लाइक अ रिच गाय जिसकी एक ऑयल कंपनी थी. I think his name was Bill. गाने में भी mentioned है. And he died. So basically she inherited all of his money. And then she became very rich. और इसकी वजह से वो tabloids का और मतलब paparazzi का और जो मतलब वो जो gossip media है उसका शिकार हो गई थी, because everyone kept following her and everyone kept focusing on her because of her new money. But फिर भी वो बहुत मज़े करती थी, and she had this attitude of like I don't care. And then she had a house called the Holiday House. And Taylor Swift basically bought that house असल में सिर्फ गाने में नहीं, असल में भी. So in this song she tells the story of Rebecca, कि उसकी सारी ज़िंदगी की कहानी क्या थी and what not, and how Taylor Swift ended up buying her house. और उसमें आखिर में वो कहती है कि आई हैड अ मार्वलस टाइम रूइनिंग एवरीथिंग, विच इज़ such a great line. Oh my god. So this song was a story on its own about the previous owners of her home, which is always really interesting because हमें नहीं पता हमसे पहले जो उस घर में रहता था उसकी क्या ज़िंदगी थे, कहाँ चलते थे, क्या उनके मसाइल होते थे and what not. It's just a very kind of haunting kind of a vibe, लेकिन बहुत ही upbeat melody है, तो it's really cool. Fourth song is called Exile, which is just, oh my god, it breaks your heart in two. It's such a good song and it features Bon Iver. और Bon Iver की आवाज़ इतनी अच्छी है and it reminds me of the last time from Red, जिसमें क्या नाम था उसका, Gary Lightbody. I love that song too. इट्स सच अ गुड सॉन्ग. तो ये जो कोलैबोरेशंस हैं एग्जाइल और द लास्ट टाइम, इतना अच्छा कॉन्ट्रास्ट इनकी आवाज़ों में आता है ना, टेलर स्विफ्ट की और फिर ये जो मर्द हजरात हैं बहुत अच्छी आवाज़. एंड द सॉन्ग इज़ सो हार्ट ब्रेकिंग. इट्स अबाउट from what I understood from Taylor Swift's Instagram post, it's about a guy who comes back into the town that he was exiled from. Also because I think एक और भी sense बन सकती है because exile in the sense कि I'm not part of your life anymore. So he's basically talking to Taylor Swift and he's like, you're not my homeland anymore. So what am I defending now? You were my town. Now I'm in exile, seeing you out. And in response, Taylor Swift says, I'm not your problem anymore, so who am I offending now? You were my crown, now I'm in exile, seeing you out. Uff, itne shadid अच्छे lyrics, just wow. So the fifth song, My Tears Ricochet, is from the perspective of a dead woman who has come back to her own funeral, and she's singing this to the guy she was with, and that guy apparently treated her badly. I think yeah, वो relationship बहुत बुरा था, and she's singing this song to him. एंड आई वॉज ऑन द सेकेंड वर्स और सेकेंड कोरस जब मुझे फाइनली रियलाइज़ हुआ कि अच्छा इसका पर्सपेक्टिव क्या है और ये कौन गा रहा है. एंड इट गेव मी गूज बम्प्स. इट वॉज सो कूल. शी सेज, यू नो आई डिडंट हैव टू हॉन्ट यू, बट व्हाट अ घोस्टली सीन. You wear the same jewels that I gave you as you bury me. Oh. And then the chorus says, and if I'm dead to you, why are you at the wake? उफ. और इसके पीछे जो मेलोडी है, जिसके पीछे जो प्रोडक्शन है, वो इतनी हॉन्टिंग और इतनी स्लो काम सी है, पर एट द सेम टाइम आपके दिमाग में पूरी इमेज बन जाती है कि वो फ्यूनरल किस तरह का होगा और क्या सीन होगा, वो आदमी किस तरह का होगा. एंड द गर्ल इज़ लाइंग
देयर इन द कैस्केट। मतलब पूरा एक सीन दिमाग में बना होता है। इवन जो मौसम है बारिश हो रही है और सब ने ब्लैक कलर की अम्ब्रेलाज पकड़ी हुई हैं, मतलब एक पूरी पिक्चर आपके दिमाग में चल रही होती है व्हाइल यू लिसनिंग टू दिस सॉन्ग। और ये फिफ्थ ट्रैक था, तो टेलर स्विफ्ट रोट दिस हरसेल्फ एंटायरली, बाकी जो थी वो कोलैबोरेशंस थी। द सिक्स सॉन्ग इज़ कॉल्ड मिरर बॉल। मिरर बॉल इज़ बेसिकली फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ अ डिस्को बॉल, जो कि आई थिंक बार्स वगैरह में या डिस्को बार्स में लगी होती हैं। आई थिंक बॉल होती है, उसमें शीशे लगे होते हैं छोटे 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 छोटे, तो उसमें बेसिकली रिफ्लेक्शंस आ रही होती हैं उन लोगों की जो नीचे डांस कर रहे होते हैं। एंड इट्स फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ दैट मिरर बॉल, और वो किस तरह से हर रोज़ लोगों को देखती है, लोगों की कहानियाँ देखती है। बिकॉज what really surprises me, मतलब आई डोंट थिंक इट रेजोनेट्स विद दिस सॉन्ग, बट लाइक जस्ट वैसे हमारे इर्द गिर्द जो चीज़ें हैं, जो हमारा फर्नीचर है, दरवाजे, टेबल, कुर्सियाँ, सोफ़ाज़, मेरे सामने भी पर्दे वगैरह, मतलब ये सब चीज़ें नज़र आ रही हैं गद्दे, टेबल्स, पता नहीं क्या क्या, ये चीज़ें हमारी लाइफ को प्रॉपर तरीके से देखती हैं, अगर मतलब देख सकती, बट दीज आर इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स। पर इमेजिन अगर ये देख सकती हैं, इवन हमारी अगर बिल्डिंग्स बोल सकती हैं, तो वो कितनी अजीम और कितनी अच्छी कहानियाँ सुना सकते हैं। आई इमेजिन दीज लाइक हिस्टोरिक बिल्डिंग्स जो हमारे यहाँ इवन मुग़लों वगैरह की हैं, अगर वो बिल्डिंग्स बोल सकती हैं, वो बिल्डिंग्स देख सकती हैं कि उनके सामने कितने सालों में क्या क्या कहानियाँ गुजरी हैं, कितनी जंगें गुजरी हैं, क्या बातचीतें होती थी वहाँ, उस वक्त का माहौल किस तरह का था, अब किस तरह का है। बिकॉज़ इंसान तो कुछ सालों में मर जाते हैं, बट ये जो चीज़ें हैं ये कई सदियों तक रहती हैं। तो अगर ये चीज़ें बोल सकती हैं लाइक दिस मिरर बॉल, तो मतलब क्या ही बात होती। द सेवेंथ सॉन्ग इज़ कॉल्ड Seven, surprisingly, and this song is from the perspective of a little girl who is, I think, 7 years old. I think she's a small girl, मतलब बच्ची है, और टेलर स्विफ्ट उसके पर्सपेक्टिव से गाना गा रही है, एंड शी इज़ स्विंगिंग ऑन अ स्विंग, ठीक है ना, और वो ऊंचा स्विंग की जा रही की जा रही है, एंड शी इज़ टॉकिंग टू हर फ्रेंड, एंड इन द सेकेंड वर्स दैट लिटिल गर्ल इज़ टॉकिंग टू हर फ्रेंड एंड शी इज़ सेइंग, and I've been meaning to tell you, I think your house is haunted. Your dad is always mad, and that must be why. And I think you should come live with me. And we can be pirates. Then you won't have to cry. And it's basically a song about the innocence of being a kid. कि बच्चों को लगता है अगर इस तरह के मसले घरों में चल रहे हैं तो बस मेरे घर आ जाओ, कुछ नहीं होता। और ये बेसिकली हम भूल जाते हैं कि जब हम बच्चे होते हैं तो हमारे मसले कितने छोटे होते हैं, हमारा व्यू पॉइंट कितना छोटा होता है ज़िंदगी के बारे में, और हमारे सोल्यूशंस कितने क्विक, इनोसेंट और ईजी होते हैं। बस हमारे घर आ जाओ, कोई मसला नहीं है। एंड शी डजंट इवन नो कि अगर उसके अब्बा को गुस्सा चढ़ा हुआ है तो ही इज़ अब्यूसिव, और इसका मतलब क्या है, और ये अच्छी चीज़ है कि बुरी चीज़, बिकॉज किड्स डोंट नो दीज थिंग्स, एंड किड्स आर सो इनोसेंट एंड प्योर and genuine, and they need to be protected, honestly. तो द एट सॉन्ग इज़ ऑगस्ट, एंड टेलर स्विफ्ट एक्सप्लेन कि जहाँ हर गाने की अच्छा एक अलग स्टोरी है और एक अलग परसेप्शन है और अलग कैरेक्टर्स हैं, एक कहानी की सीरीज़ भी चल रही हैं विच इज़ बिटवीन 3 people, और एक मतलब लव ट्रायंगल टाइप सिनेरियो है। तो लोगों ने जो एज्यूम किया है वो बहुत सारी थियरीज बनाई हुई हैं, पता नहीं क्या, मतलब लोगों ने ऐसे स्पेकुलेट किया हुआ है। तो फर्स्ट जो है वो पार्ट कार्डिगन है, सेकंड पार्ट ऑगस्ट है, थर्ड पार्ट बेटी है। नोबडी नोज़ अभी तक पूरी तरह की क्या सीक्वेंस है, बिकॉज हर बंदा अपने तरीके से स्पेकुलेट कर रहा है। तो आई थिंक ऑगस्ट इज़ द सेकंड पार्ट। आई डोंट नो हाउ इट फिट्स, बट मैंने पढ़ा है ऑनलाइन। तो विल जस्ट वेट जब तक टेलर स्विफ्ट खुद कुछ मतलब म्यूज़िक वीडियोस के थ्रू या कोई इंटरव्यू के थ्रू बताती नहीं है कि क्या स्टोरीज़ हैं, बिकॉज शी हैज़ंट गिवन एनी इंटरव्यू रिगार्डिंग दिस। तो कोई एक्सप्लेनेशन, कोई इन डेप्थ मतलब exploration, because these lyrics are very in depth. These are all fictional stories, so we need some explanation. We're waiting for that. So track number 9 is called This Is Me Trying, and I don't really know कि ये exactly किस perspective से लिखा गया है और क्या situation है. I have a few theories, but I don't want to say them because I'm not really sure, honestly. मैंने online पढ़ा था. तो this is basically a girl apologizing, and she's basically saying that I'm trying my best. Like, I know it's not enough. I'm trying to improve. I have self-reflected and I'm trying my best to correct my ways. But this is just me trying. So that's just the whole premise. Baki, track number 10 is called Illicit Affairs. Track number 11 is called Invisible String. And track number 12 is called Mad Woman. और मैड वुमेन भी एक थोड़ा सा sarcastic व्यू पॉइंट है अबाउट पीपल कॉलिंग वुमेन मैड व्हेन दे ट्राई टू स्पीक आउट और दे ट्राई टू फाइट फॉर देयर राइट्स। मतलब इस तरह की एक सिनेरियो है जिसमें अगर
एक वुमेन अपने राइट्स को डिमांड कर रही है, अपने मतलब थोड़ी सी असर्टिव है, शी नोज़ व्हाट शी वांट्स, तो उसको ऑटोमेटिकली लोग गुस्से वाला एक पागल औरत डिक्लेयर कर देते हैं, विच इज़ वेरी कॉमन एंड आई हैव सीन पीपल डू दैट टू अदर वुमेन. ट्रैक नंबर 13 एपिफनी. एपिफनी एक थोड़ा सा ना वो इथीरियल सी, बहुत ही जैसे बड़ी चर्च बिल्डिंग्स में कैरल्स वगैरह नहीं गाते, उस तरह की एक वाइब है इसकी. एंड अपेरेंटली इट्स अबाउट हर ग्रैंडफादर जो कि वर्ल्ड वॉर 2 में इंजर हो गए थे. बट पीपल आर ऑल्सो स्पेकुलेटिंग कि दिस सॉन्ग इज़ डेडिकेटेड टू आर डॉक्टर्स और मेडिकल स्टाफ जो कि कोरोना वायरस के थ्रू लड़ रहा है. देयर आर लिरिक्स लाइक something med school did not cover. Someone's daughter, someone's mother. Hold your hand through plastic now. Doc, I think she's crashing out. So there are different ways to perceive this song. So track number 14 is called Betty. It's from the perspective of a guy, I think teenager hai, and he is saying sorry to the girl Betty because I think he's done something wrong. And people are speculating कि third part है पूरी जो love triangle वाली series थी, which could be true also. ऑल्सो फन फैक्ट अबाउट दिस सॉन्ग, फ्रेंड्स में एक सीन था, मैंने भी कुछ देर पहले यूट्यूब पे देखा था. फीबी बुफे सेंट्रल पर्क में गाना सुनाने लगती है, एंड बिफोर दैट वो जो इंट्रोड्यूस करी होती है, शी सेज के दिस सॉन्ग इज़ अबाउट 3 people, a love triangle between 3 people that I made up. Exactly what Taylor Swift said. And then after that she says कि the first song is about a girl named Betty, which is just like oh my god, because I think मतलब लोगों को लग रहा है कि वहाँ से टेलर स्विफ्ट का आइडिया मिला कि ये 3 के जो लव ट्रायंगल है इस एल्बम में इनकॉर्पोरेट करने का, अबाउट 3 people that are completely fictional. तो आई थिंक वो आइडिया उसको वहाँ से मिला है. द 15th सॉन्ग इज़ कॉल्ड पीस एंड द 16th सॉन्ग इज़ कॉल्ड होक्स. और मैं अभी काफ़ी रिपीट पे लगाए हुए थे पहले 5 6 7 गाने. तो मैंने अभी आखिरी के फिर से नहीं सुने, तो मुझे याद नहीं है इसमें क्या है. बट आई थिंक माई फेवरेट सॉन्ग्स आर एग्जाइल, माई टीयर्स रिकोशे और कार्डिगन. एंड दिस इज़ मी ट्राइंग. ऑल्सो मैड वुमन. ऑल्सो आई थिंक 7 2. आई थिंक हर गाना मेरा फेवरेट है, बहुत ही अच्छी एल्बम है. तो कार्डिगन की जो म्यूज़िक वीडियो है ना, विच इज़ ट्रैक 2 ऑन द एल्बम, कार्डिगन की म्यूज़िक वीडियो वॉज शॉट ड्यूरिंग द लॉकडाउन, और टेलर स्विफ्ट ने खुद स्टाइल वगैरह सब कुछ किया था. एंड शी डायरेक्टेड द म्यूज़िक वीडियो हर सेल्फ, विच इज़ जस्ट वाओ. शी इज़ एन अमेजिंग डायरेक्टर नाउ, बिकॉज उनकी जो पहले कोलाबोरेशंस थी ना, स्पेशली ड्यूरिंग द 1999 एरा और रेपुटेशन एरा, दैट वाज विद जोसेफ खान, एंड जोसेफ खान इज़ अमेजिंग. पर इसके बाद टेलर स्विफ्ट स्टार्टेड डायरेक्टिंग हर ओन म्यूज़िक वीडियोज़ इन द लवर एरा. तो द मैन वाली जो म्यूज़िक वीडियो है, इट इज़ जस्ट रिमार्केबल, इट्स सो गुड. और स्पेशली टेलर स्विफ्ट उसमें खुद आदमी बनी हुई, इट्स जस्ट वाओ. कार्डिगन म्यूज़िक वीडियो के बारे में मैंने एक थ्योरी पढ़ी थी, विच इज़ लाइक इट गिव मी गूज बम्प्स जब मैं फिर से देखी कार्डिगन म्यूज़िक वीडियो कोई 15वीं दफ़ा. तो इट शोज़ फर्स्ट सीन में इट शोज़ लाइक अ विंटेज पुराना सा एक कॉटेज है, ठीक है ना, और टेलर स्विफ्ट एक पुराना सा ब्रोकन पियानो बजा रही है, ठीक है, और दैट स्पेस इज़ वेरी कोजी. लेकिन फिर वो पियानो खोलती है एंड देन शी स्टेप्स इनटू द पियानो एंड देन शी अपीयर्स इन लाइक दिस मैजिकल ड्रीम लाइक, एक बहुत ही खूबसूरत एक फॉरेस्ट लाइक एरिया होता है जहाँ एक पियानो रखा होता है, एंड शी स्टार्ट्स प्लेइंग द पियानो देयर, विच इज़ अ वेरी लाइक, इट फेल्ट लाइक द काइंड ऑफ प्लेस जहाँ पे मतलब इट्स लाइक एट द टॉप ऑफ द वर्ल्ड, मतलब इस तरह की फीलिंग, बहुत ही स्केरी, थोड़ी सी हॉन्टिंग सी फीलिंग थी, बट बहुत ही अच्छी कोजी सी भी थी. एंड देन व्हाट शी डज इज शी ओपन्स लाइक द पियानो सीट वो जो होती है, एंड देन शी ट्राइज टू गो इन टू अनदर मैजिकल एरिया जहाँ में मतलब वो और अच्छे तरीके से फ्लरिश कर सकती, जिस तरह से ये वाली जगह थी द ग्रीन एरिया. एंड शी अपीयर्स इन लाइक दिस ओशन जहाँ पे सिर्फ वो है और एक पियानो है, और बहुत शदीद तूफ़ान है, एंड शी इज़ ड्राउनिंग एंड शी डजंट नो वेयर टू गो, सो शी क्लिंग्स ऑन टू दैट पियानो. एंड then what she does is, because वो इतना तूफ़ान आ रहा होता है and she's basically drowning, and that piano gives her that solace and that support, and that so she enters that piano again, and then she appears back into that old vintage cottage जो शुरू में था, and then she puts on a cardigan. तो what that theory suggested was that the first set जो कि cottage का set था, that was like the first शुरू की टेलर स्विफ्ट, where she liked writing poems and writing songs मतलब and writing stories that came from her heart. But then in pursuit of reaching like a higher magical place, which is like more success, she shifted genres, which was the pop genre, and then that
that set was like the green magical set जहाँ waterfall था. Like, but after that she wanted to get to a more higher place, and then she opened the seat and then she appeared in that storm जो कि मतलब समंदर के बिल्कुल बिल्कुल बीच में था. तो that was, I think, what showed like her lover era, where she was trying to please people and she tried to make like another pop record. लेकिन फिर उसका वो मतलब वो situation नहीं रही. Then with Folklore she came back to her origin, जहाँ पे वो फिर से song writing को और story telling को explore कर रही है, which I think made sense, but it doesn't go with the lyrics of the song Cardigan, और जो love triangle वाली जो theme है जो apparently उसमें explore हुई हुई है गाने में. तो I don't know if this theory makes sense, but I kind of sort of think it does. Who knows? Also, you know what? मुझे याद आ रहा था एक और album का which I really love and adore, and it's my die-hard favorite album. It's called Heartstrings by Leighton Meester. And Leighton Meester is the actress who played Blair Waldorf in Gossip Girl. So, एक तो she's very pretty. She's absolutely beautiful. And also because her songs, her songwriting, her instrumental, her production, और जो मतलब पूरी vibe है उस album की, it is also very similar to this album. और आई वॉज नोटिसिंग कि ये जो इस तरह के जो गाने हैं, स्पेशली फोकलोर और हार्ट स्ट्रिंग्स, आप ज़रूर सुनिएगा, फोकलोर भी और हार्ट स्ट्रिंग्स भी. यू नो व्हाट, आई अटैच अ लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, तो आप ज़रूर सुनिएगा. फोकलोर और हार्ट स्ट्रिंग्स ये दोनों मुझे बहुत पसंद आ रही हैं. इवन द टेलर स्विफ्ट का मुझे हर गाना पसंद है, इवन लेटन मीस्टर का, बट यू हैव टू लिसन टू दीज टू एल्बम्स. मैं ये सोच रही थी कि ये गाने सुन के आई वॉज थिंकिंग कि ये गाने इतने इतने टाइमलेस हैं कि दीज रिमाइंड मी ऑफ अ विंटेज एरा 50-100 साल पहले का. और मुझे दिमाग में आ रहा था बिकॉज आई लिव इन पाकिस्तान, तो मुझे पाकिस्तान का विंटेज एरा याद आ रहा था, पुराना एरा, कि लाहौर के जो बड़े बड़े मकान होते थे और पर्दे ओढ़ रहे हैं और हवा चल रही है. और ऑब्वियसली बिकॉज मैं मैस कॉम की हूँ तो मेरे दिमाग में पूरी वो वीडियो चल रही थी और मेरे दिमाग में वो कलर ग्रेडिंग वगैरह भी आ रही थी कि किस तरह कलर्स होंगे और कहाँ कौन सा इफ़ेक्ट होगा, और पूरी सीपिया टोन्ड होगा पर उसमें हल्के हल्के कलर्स निकल रहे होंगे, और थोड़े से ऑरेंज टोन भी होगा, थोड़े से येलो टोन्स, और था साथ में ग्रीन अंडर टोन्स होंगी. और एक मतलब पूरा एक सीन चल रहा था कि पुराने ज़माने के हिसाब से ये गाने किस तरह फिट हो सकते हैं. बिकॉज दी सॉन्ग्स एंड दिस टाइम इन दिस प्रोडक्शन रिमाइंड्स मी ऑफ अ टाइम वेयर आई डिडंट एग्जिस्ट और वेयर आई डोंट एग्जिस्ट. सो ये गाने ना सिर्फ मुझे पुराने ज़माने की याद दिला रहे हैं, जब पुराना ज़माना था, जब बहुत टाइम सिंपल थे, कोई टेक्नोलॉजी वगैरह कुछ भी नहीं था, सब लोग सिंपल तरीके से अपनी ज़िंदगी जीते थे और सबके सिंपल तरीके के मसले होते थे. इसके साथ साथ मुझे एक और भी दिमाग में एक टाइम याद आ रहा है विच इज़ लाइक द पोस्ट अपोकलिप्टिक एरा, जब मतलब मैं अपने घर के बारे में सोच रही थी कि अगले 100 साल बाद या 150 साल बाद क्या दुनिया का हाल होगा, इस इस्लामाबाद का क्या हाल होगा, पाकिस्तान का क्या हाल होगा, ये घर जिसमें मैं रह रही हूँ ये होगा भी कि नहीं होगा, और अगर हमारे कोई डिसेंडेंट्स यहाँ आएंगे तो वो किस तरह से इस बिल्डिंग को देखेंगे, और अगर ये फर्नीचर वैसे का वैसे वहाँ पड़ा हुआ तो कैसे लोग देखेंगे. और मतलब एक पूरी मुझे वाइब आ रही थी कि एक बंदा इस घर के नीचे आ रहा है और ये गाना पीछे से प्ले हो रहा है, ये पूरी एल्बम प्ले हो रही है, एंड दे जस्ट विटनेसिंग आवर विंडोज़, आवर डोर्स, आवर कारपेट्स, आवर फर्नीचर, और वो देख रहे हैं कि अच्छा इस घर में 100 साल पहले कोई लोग रहा करते थे. तो मतलब दिस एल्बम हैज़ अ वेरी फ्यूचरिस्टिक फील टू इट एज वेल एज़ अ वेरी हिस्टोरिकल विंटेज फील टू इट. सो आई थिंक इस तरह के जो गाने हैं, स्पेशली जो फोक इंडी गाने होते हैं, आई फील लाइक दे आर वेरी 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 टाइमलेस. उनकी सॉन्ग राइटिंग इस तरह की होती है एंड ऑल्सो उनकी प्रोडक्शन इस तरह की होती है कि दे विल लिव ऑन फॉर अ वेरी वेरी लॉन्ग टाइम. बहुत सारे ऐसे गाने होते हैं जिनकी बहुत थोड़ी सी लाइफ होती है. आमतौर पे जो पॉप मेन स्ट्रीम गाने होते हैं उनकी बहुत थोड़ी सी लाइफ होती है और फिर कुछ ऐसे बाद लोग भूल जाते हैं उन गानों के बारे में. इवन दो दे वेरी ह्यूज मेगा हिट्स, लोग भूल जाते हैं. इस तरह के जो गाने होते हैं ये इतने मेगा हिट नहीं होते, मतलब रेडियो पे नहीं चलते ज़्यादा, लेकिन इनकी बहुत लंबी शेल्फ लाइफ होती है और बहुत अरसे तक लोग इनको सुनते हैं बिकॉज इनकी जो कहानियाँ हैं दे रेजोनेट विद ह्यूमन बींग्स. दे डोंट हैव एनीथिंग टू डू विद अ स्पेसिफिक टाइम पीरियड विच इज़ आई थिंक अमेजिंग. और टेलर स्विफ्ट की जो राइटिंग और पोइट्री है ना, और जो स्टोरी टेलिंग तरीका है, इट्स जस्ट आई थिंक यू मस्ट बी टायर्ड नाउ. मैं काफ़ी देर से टेलर स्विफ्ट की तारीफ़ें कर रही हूँ बट आई जस्ट थिंक दिस इज़ अ ब्यूटिफुल एल्बम और इसकी प्रोडक्शन इतनी अच्छी है. यू नीड टू लिसन टू हर एंटायर डिस्कॉग्राफी बिकॉज इट्स जस्ट, and do listen to this album
And do listen to Heartstrings too, because I love Heartstrings by Leighton Meester. And also I have a lot of other favorite songs as well. तो मैं सोच रही थी कि मैं कोई ऐसा एक एपिसोड बनाऊं जहाँ मैं अपनी फेवरेट एल्बम्स के बारे में या अपने ऑल टाइम फेवरेट गानों के बारे में बात करूं, आपको थोड़ी सी लिस्ट दूं ताकि आपको थोड़ा सा समझ आए, बिकॉज आई थिंक म्यूज़िक रियली डिफाइंस योर टेस्ट और आपकी किस तरह की पर्सनैलिटी होती है. एंड आई डू रियली वॉन्ट टू शेयर माई फेवरेट सॉन्ग्स आप लोगों के साथ. अगर आपको इंटरेस्ट है तो आप ज़रूर मुझे बताइएगा, मैं इसके बारे में भी एक एपिसोड बना सकती हूँ. और अगर आप नहीं इंटरेस्टेड मेरे फेवरेट गानों में, तो I'll probably still make an episode about this because I don't really get to talk about this a lot in real life, क्योंकि मैं किसके साथ बात करूँ, किसको मैं पकड़ पकड़ के सुनाऊँ कि अच्छा पता है मेरे फेवरेट गाने क्या हैं. Like I can't do that, practically speaking. So even with like मेरे favorite TV shows या movies, like I can't really initiate a conversation with like folklore सुना कितनी अच्छी एल्बम है. Like I can't do that honestly, like realistically speaking. But podcast पे I can do whatever I want, especially when it comes to the things that I like. Folklore I like, and this was episode 13. Also, if you didn't know, I did like a smart thing here. इस episode का नाम मैंने folklore क्यों रखा? Because it was the 13th episode, and we all know that when you have a podcast and you have a 13th episode coming up, and Taylor Swift surprise releases her 8th studio album in that exact week, you have to dedicate an entire episode to Queen Taylor Swift, because that is what she deserves. She deserves the best. Also because 13th is her lucky number. So I was really excited to dedicate this episode to her. And I'm really happy with the album. And I'm also going to listen to this album again, ये रिकॉर्डिंग ख़त्म करने के बाद. तो डू लिसन टू दिस एल्बम. मैं क्यों इतनी प्रमोशन कर रही हूँ, बस मुझे बहुत पसंद है. एंड आई एम वेरी सॉरी फॉर रैम्बलिंग ऑन एंड ऑन अबाउट दिस एल्बम फॉर सो लॉन्ग. आई एम नॉट सॉरी एट ऑल. आई एक्चुअली एन्जॉयड अ लॉट. मुझे नहीं पता आपको मज़ा आया कि नहीं, मुझे तो बहुत मज़ा आया इस एल्बम के बारे में बात करके. एंड आई थिंक आई विल स्टॉप टॉकिंग नाउ. तो अब क्योंकि हमने 20, 21, 22 मिनट आराम से टेलर स्विफ्ट के बारे में गुफ्तगू फरमाई है, तो नाउ इट्स टाइम टू टॉक अबाउट मी. यस, मेरी ज़िंदगी में क्या चल रहा है आजकल? गुड क्वेश्चन. मैं वही सोच रही थी क्या चल रहा है आजकल. बहुत बिजी लाइफ चल रही है. एक्चुअली कुछ भी नहीं चल रहा, लिटरली कुछ भी नहीं चल रहा. पिछले 2 हफ्ते से रूटीन में एक ज़रा बराबर फ़र्क नहीं आया, एक्सेप्ट ये कि मेरी स्लीप रूटीन शदीद किस्म की ख़राब हो गई है मज़ीद. लाइक आई डिडंट थिंक कि जितनी ख़राब थी स्लीप रूटीन उससे ज़्यादा ख़राब हो सकती है, बट हियर वी आर गाइज. ऑल्सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी टेल यू कि इस सेक्शन में, मतलब जो मेरा आमतौर पे पॉडकास्ट में दूसरा सेक्शन होता है जिसमें मैं थोड़ी सी और करंट अफेयर्स के बारे में बातें करती हूँ, तो आई रिकॉर्डेड फॉर एन आवर अबाउट अ टॉपिक, लेकिन उसमें एक मसला आ रहा था. और इस तरह से होता है जब आप रिकॉर्डिंग कर रहे होते हैं तो बीच में कोई मसला आ सकता है जो कि आपको रिकॉर्डिंग करने के बाद पता चलता है. तो आई थिंक आई टॉक अबाउट दैट एंड सम अदर इश्यूज़ जो आजकल पाकिस्तान में चल रहे हैं, बिकॉज मैंने काफ़ी अर्से से पाकिस्तान के या मतलब वैसे दुनिया की करंट अफेयर्स के बारे में बात नहीं की विद द FIP, और अब रिकॉर्डिंग में मसला आ रहा था. तो आई टॉक अबाउट दैट नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह ताला. ईद का एपिसोड होगा वो, तो मैं ईद के बारे में बताऊंगी कि मेरी ईद कैसी गुजरी और अल्लाह करे अच्छी गुजरे, बिकॉज आई यूजुअली डोंट हैव एनी स्टोरीज टू टेल अबाउट ईद. हम वही चीज़ें करते हैं जो हम पिछले लिटरली 20 सालों से कर रहे हैं. एक ही रूटीन होती है, बट इंशाल्लाह ताला इस दफ़ा भी अच्छी ईद जाएगी, देखेंगे. So now for this section of the podcast, I thought I should update you about my Arrowverse progress. Yes, आपने सोचा मैंने देखना छोड़ दिया होगा Arrowverse सीरीज़. Absolutely not. मैं अभी भी देख रही हूँ, सही तरह देख रही हूँ. मैंने बस अपडेट नहीं किया बिकॉज आई फेल लाइक कि आप लोग तंग आ गए होंगे मुझे एरो के बारे में बात करते करते सुनते सुनते. व्हाट, क्या सेंटेंस था ये? बात करते सुनते, बात करते करते सुनते, बात करते सुनते सुनते. मुझे नहीं पता, बट नहीं, आई एम स्टिल वॉचिंग द सीरीज़. तो एरो के अभी आई एम ऑन सीज़न 5.
ठीक है, जहाँ से मैंने छोड़ के शुरू किया था वापस, मैं अभी भी वहीं वापस आ गई हूँ एंड इट्स गोइंग ग्रेट। सीज़न 5 इज़ एब्सोल्युटली अमेजिंग। प्रोमीथियस आया हुआ है वहाँ पे एंड इट्स जस्ट अब दुनिया में क्या होगा। इसके अलावा साथ साथ आई एम वॉचिंग फ्लैश। फ्लैश का सीज़न 3 चल रहा है और फ्लैश का सीज़न 3 में सैविटार है द विलन। हर सीज़न में बेसिकली एक नया विलन होता है विच इज़ रियली कूल, क्योंकि हीरो एक होता है, विलन ही एक ही हो तो मतलब क्या क्या मजाक है। नहीं, हर सीज़न में एक अलग विलन होता है विच इज़ रियली कूल। तो अभी फ्लैश का सीज़न 3 चल रहा है। सुपर गर्ल भी मैं साथ साथ देख रही हूँ। सुपर गर्ल भी मतलब उसी एरोवर्स का हिस्सा, तो आई हैव टू वॉच सुपर गर्ल। तो सुपर गर्ल के मैं सीज़न 2 पे हूँ। एंड देन साथ में लेजेंड्स ऑफ टुमारो, डीसी लेजेंड्स ऑफ टुमारो, जो कि अगेन एक क्रॉस ओवर है बिटवीन फ्लैश एंड एरो। तो फ्लैश के कैरेक्टर्स में से और एरो के कैरेक्टर्स में से निकाल चुन चुन के इन्होंने लेजेंड्स ऑफ टुमारो निकाला विच इज़ ऑल्सो रियली कूल। तो उसके मैं सीज़न 2 पे हूँ। एंड अभी एक दो हफ्ते पहले ना, मतलब वैसे तो अभी तो मतलब बहुत साल हो गए हैं, अभी एक क्रॉस ओवर इवेंट हुआ था बिटवीन दीज 4 शोज़। तो पूरे 4 अच्छे लंबे एपिसोड्स थे जिसमें सुपर गर्ल के कैरेक्टर्स और फ्लैश के और एरो के और डीसी लेजेंड्स ऑफ टुमारो के। एंड इट वाज सो कूल, लिटरली मैं सारा वक्त हंस रही थी बिकॉज इट वाज जस्ट बिकॉज जब डिफरेंट शोज़ के कैरेक्टर्स मिलते हैं ना, दिल खुश हो जाता है। छोटी छोटी खुशियाँ, बहुत मज़ा आता है। सो आई एम वॉचिंग दीज शोज़। आई कॉन्ट रियली टॉक अबाउट दिस विद एनी वन। लाइक रियल लाइफ में ऐसी कोई सिचुएशन डेवलप नहीं होती जिसमें आप किसी से बात करेंगे, ओ एरो देखा। सिवाय मेरी दोस्त है वो देखती है, पर इसके अलावा कोई इस तरह की कॉन्वर्सेशन शुरू ही नहीं होती। लाइक किसी फॉर एग्जांपल फैमिली फंक्शन पे जाएं तो हम लोग क्या बातें करेंगे, करंट अफेयर्स के बारे में बातें कर लेंगे, मौसम के बारे में बातें कर लेंगे, अपनी ज़िंदगियों के बारे में बातें कर लेंगे। विच इज़ मेरी ज़िंदगी में लिटरली कुछ भी नहीं चलता, तो मैं कोई इसके बारे में बात नहीं कर सकती। तो द ओनली कॉन्ट्रीब्यूशन दैट आई कैन गिव टू द कॉन्वर्सेशन इज़, जी मैं एरो देख रही हूँ। पिंड। एंड विद दैट, बिकॉज हम अपने एपिसोड के अख्ताम को पहुँच रहे हैं, तो जोक टाइम। मैं आज जोक सर्च करी थी और मुझे काफ़ी सारे मिले जो कि मतलब आई नो आई लाइक लेम जोक्स एंड दैट्स लाइक माई एमओ, लेकिन दिस वॉज जस्ट टू लेम। तो आई वॉज वंडरिंग कि मैं आपको सुनाऊँ कि ना सुनाऊँ, बट लाइक हु केयर्स, मैं आपको फिर भी सुना रही हूँ। द क्वेश्चन इज, बिकॉज आई एम गेसिंग कि आप लोगों ने स्कूल में साइंस वगैरह पढ़ी होगी या बायोलॉजी पढ़ी होगी, तो दिस क्वेश्चन इज रिलेटेड टू दैट। वाई डू वी ड्रिंक वाटर? कॉन्सेंट्रेट, फिर से सुने ध्यान से। वाई डू वी ड्रिंक वाटर? गेस करें, सोचें, दिमाग लड़ाएं। आप लोगों ने स्कूल में क्या सीखा था? वाई डू वी ड्रिंक वाटर? वाई डू वी ड्रिंक वाटर? बिकॉज वी कांट ईट इट। जब मैंने पढ़ा था मुझे इतनी हंसी आई थी बिकॉज it's just so logical and so simple. Why do we drink water? Because we can't eat it. तो ड्रिंक ही करेंगे और क्या करेंगे? It's just so innocent. Mind blown. जो फर्स्ट पार्ट था इस एपिसोड का, आई रिकॉर्डेड दैट इन द मॉर्निंग 6-7 बजे। नो, मैं जल्दी नहीं उठी थी, मैं एक्चुअली सारी रात नहीं सोई थी। आफ्टर विच आई वॉज रियली एग्जॉस्टेड। लेकिन अब पता चला कि फिर दूसरी वाली रिकॉर्डिंग जो थी वो ख़राब थी। वी ऑलवेज लव व्हेन दैट काइंड ऑफ अ ट्रेजेडी हैपेंस, राइट? तो अभी रात के 12 बज रहे हैं एंड अजीब सी ना बाहर एक आवाज़ आ रही है। आई डोंट नो क्रिकेट्स है या क्या है, बट आई नो इट्स नॉट क्रिकेट्स बिकॉज क्रिकेट की हु टाइप को अजीब सी आवाज़ होती है। तो ये अजीब ना मतलब कांस्टेंट आवाज़ है। तो आई डोंट नो ये क्यों है। मैंने पर्दे वगैरह डाले हुए हैं ताकि थोड़ी सी इंसुलेशन कमरे में हो, बट आई डोंट नो कि इफेक्ट पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा। आई डोंट रियली हैव अ स्मॉल इंसुलेटेड रूम घर में जहाँ मैं अच्छी तरीके से रिकॉर्डिंग कर सकूँ। तो आई ऑलवेज फाइंड टाइम जब सब सो रहे हो या सब कोई भी घर पे ना हो, ताकि आई फाइंड दैट काइंड ऑफ पीस। बट अभी कोई भी नहीं बोल रहा घर में, लेकिन पीछे कोई कीड़े मकोड़े ऐसी आवाज़ें निकाल रहे हैं। तो आई जस्ट आई कांट डू एनीथिंग अबाउट दैट। आई एम रियली सॉरी।
And just a reminder, check out Taylor Swift's album, please. I just also give me your views because I really want to know what you think about the album. I want to have a discussion about this because I can't. No one in my real life is actually interested. मैंने अपनी बहनों से इतना कहा आओ मेरे साथ आके सारी लिरिक वीडियोस देखते हैं, कहती हैं नहीं हम BTS देख रहे हैं, विच इज़ जस्ट अंडरस्टैंडेबल बिकॉज उनको BTS बहुत पसंद है. तो मैंने सारी वीडियोस और सारी उन एल्बम खुद ही सुन रही हूँ, मैं खुद ही मज़े कर रही हूँ. अब इंस्टाग्राम पे स्क्रॉल की जा रही हूँ कि अच्छा मुझे कोई और नई थ्योरी मिले, कोई नई अपडेट मिले. बट आई होप यू हैड फन लिसनिंग टू दिस एपिसोड. आई रियली डू. एंड आप इस एपिसोड को चेकआउट कीजिएगा ऑन यूट्यूब एंड फेसबुक, बिकॉज ये पॉडकास्ट में सारे एपिसोड्स यूट्यूब और फेसबुक पे भी अपलोड करती हूँ. तो यूट्यूब पे लाइक करें, सब्सक्राइब भी कर दें प्लीज़, और कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा आपको क्या लगता है फोकलोर के बारे में. डू यू लाइक द एल्बम, डू यू नॉट लाइक द एल्बम, इज़ देयर एनी ट्रैक दैट यू डिडंट लाइक. और इसके अलावा आप फेसबुक पे भी मुझे लाइक करें, एंड देन इंस्टाग्राम पे भी और ट्विटर पे भी प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़. और इस पॉडकास्ट को अच्छी सी रेटिंग दीजिएगा. एंड थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग एंड सपोर्टिंग दिस. एंड ट्यून इन नेक्स्ट ट्यूसडे. दिस इज़ BIG साइनिंग ऑफ. अपना ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफिज़.